नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ। अधिकतर किसान भाई जो गेहूं की बुआई है वो करते हैं नवंबर के लास्ट या दिसंबर के महीने में, और कुछ किसान भाई तो जनवरी के महीने में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम किसान भाइयों के सामने काफ़ी मजबूरी रहती है। कुछ किसान भाइयों के खेतों में देखिए गन्ना लगा हुआ है, उसको कटाई होने के बाद ही गेहूँ की बिजाई की जाती है। और कुछ किसान भाइयों के खेतों में आलू लगे हुए हैं, कुछ किसान भाइयों के खेतों में मेथी लगी हुई है, और कुछ अन्य फसलें भी किसान भाइयों के खेतों में इसी तरह की लगी रहती है, जिनकी कटाई होने के बाद ही हम किसान भाई अपने गेहूं की बुआई करते हैं। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जो हम अगेती गेहूं की बिजाई करते हैं उसमें गेहूं के बीज की मात्रा किसान भाइयों थोड़ी कम लगती है। लेकिन जो पछेती बुआई हम करते हैं यानी कि दिसंबर के महीने में या दिसंबर के लास्ट में, और कुछ किसान भाई जो जनवरी तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए किसान भाइयों में गेहूं की बीज की मात्रा थोड़ी अधिक लेनी पड़ती है। इसका कारण भी किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूँ। कारण किसान भाइयों ये है, जो हम अपनी गेहूं की अगेती बुआई करते हैं, उस अगेती बुआई में किसान भाइयों हमारे जो गेहूं के पौधे होते हैं, जमाव तो देखिए एक ही पौधे का होता है, लेकिन उसके पास किसान भाइयों इतना समय उसको मिल जाता है कि वो एक पौधे में से कई पौधे निकल आते हैं, यानी कि जिसको हम ब्यात कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और किसान भाइयों अगर हमारा बीज मात्रा भी कम है तो हमारे खेत में काफ़ी अच्छे से हमारा गेहूं की फसल से खेत भर जाता है, जिसके कारण हमें अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर थोड़ी स्थिति बदल जाती है जब हम अपनी गेहूं की थोड़ी पछेती बिजाई करते हैं, यानी कि जो किसान भाई 15 दिसंबर से बाद में अपनी बिजाई करते हैं, या कुछ किसान भाई दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में या थोड़ा जनवरी में भी चले जाते हैं, तो किसान भाइयों इन गेहूं के पौधों के पास में इतना समय नहीं बच पाता कि अच्छे से ब्यात कर सके। ब्यात तो किसान भाइयों करते हैं, लेकिन ना होने के बराबर, यानी कि बहुत ही कम ब्यात इनसे निकल पाता है। तो इस वजह से किसान भाइयों हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए गेहूं के बीज की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लेनी पड़ती है। जो किसान भाई गेहूं के बीज की पछेती बिजाई करने जा रहे हैं, यानी कि 15-20 दिसंबर के बाद में जो किसान भाई अपने गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं गेहूं के बीज की मात्रा बता देता हूं। लेकिन यहां पर बीज मात्रा बताने से पहले मैं आप सभी किसान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि अधिकतर किसान भाइयों के कमेंट बार बार आते हैं कि आप हमें बीज की मात्रा बीघों में बताएं। लेकिन किसान भाइयों इसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए हर जगह के बीघे छोटे बड़े होते हैं। किसी जगह पर बीघा बहुत छोटा होता है और किसी जगह पर किसान भाइयों बीघा काफी बड़ा होता है। जैसा कि मेरे यहाँ पर काफी बड़ा बीघा है किसान भाइयों, मेरे यहाँ के बीघे में 843 मीटर बनते हैं, जबकि किसान भाइयों बहुत सी जगह पर 600-650 मीटर का ही बीघा हो जाता है। तो इस वजह से किसान भाइयों मुझे बीघे में बीज बताने में काफ़ी मुश्किल आती है कि अपने यहाँ के हिसाब से अगर मैं बीज बता देता हूँ तो वो बीज मात्रा छोटे बीघे के किसानों के भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए किसान भाइयों हम बीज और खादों की मात्रा अधिकतर एकड़ में बताते हैं। आप अपने वहाँ के बीघे के हिसाब से निकाल सकते हैं, आपके एकड़ में वहाँ पर जितने भी बीघे हों उनके हिसाब से आप बीज मात्रा निकाल सकते हैं। तो चलिए, जो किसान भाई पछेते गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं, यानी कि 15-20 दिसंबर से बाद में और जनवरी तक करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बीज मात्रा बता देता हूं। यहाँ पर किसान भाइयों बीज की मात्रा दो प्रकार की हो जाती है। एक तो वो बीज है किसान भाइयों जो आप बाजार से मोल खरीद कर बुआई करते हैं, तो उसका तो जमा होता है किसान भाइयों 85%। लेकिन जो हमारे घर का बीज है किसान भाइयों, उसका जमा होता है उससे थोड़ा कम। तो इसलिए मैं आपको दोनों बीजों की मात्रा बता देता हूँ। अगर आप बाजार से बीज लेकर के बो रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको ले लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 55 से 60 किलोग्राम। और जो किसान भाई अपने घर का बीज बोना चाहते हैं वे ले लेंगे 65 से 70 किलोग्राम के बीच में। तो किसान भाइयों इतना बीज डालकर आप पछेती गेहूं की बिजाई करेंगे तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी पैदावार आपको देगी। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले, और जिन किसान भाइयों ने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है वे बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो उन किसान भाइयों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। एक नई जानकारी के साथ किसान भाइयों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।